नमस्कार, न्यूज 31 उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका भौरियाल। खबरों की शुरुआत करेंगे बागेश्वर के साथ। बागेश्वर के नए जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ एवं संस्थागत क्वारंटीन सेंटर टीआरसी में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। बीते दिनों गरुड़ में 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसका संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल गरुड़ क्षेत्र के अलमिया बिल्डिंग नौधर एवं बिमोला को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसे 2 सेक्टर में विभाजित किया गया। इसमें प्रभावित मकानों की संख्या 800 है। इसे बफर जोन घोषित किया गया है। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कंटेनमेंट जोन में अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराते हुए सभी के सैंपल लिया जाए। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र में यातायात एवं कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए आवश्यक बैरिकेडिंग आदि कराते हुए विभिन्न टीमों के माध्यम से संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से कराएं। उन्होंने उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि क्षेत्र में भ्रमण कर शांति व्यवस्थाएं बनाए रखें तथा क्षेत्रवासियों की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति विभाग से कराने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को भी निर्देशित करते हुए कहा कि वे संबंधित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता विभिन्न टीमों के माध्यम से उप जिलाधिकारी गरुड़ से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ के निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीडी जोशी एवं संबंधित चिकित्सा अधिकारी से कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत एवं विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाएं एवं व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि विगत दिनों गरुड़ क्षेत्र में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों को वर्तमान में कोविड चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। बागेश्वर के कांडा रावतसिरा मोटर मार्ग में बारिश के दौरान सड़क पर गड्ढे होने और डामरीकरण न होने की वजह से रोड पानी से भरी नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि कमस्यार घाटी की लाइफ लाइन कही जाने वाली और 2 जिले अल्मोड़ा पिथौरागढ़ को आपस में जोड़ने वाली सड़क की हालत भी बदहाल है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि साल 2010-11 में इसका निर्माण कराया गया था। उसके बाद संबंधित विभाग और प्रशासन द्वारा इसकी कोई सुध नहीं ली गई। यहाँ परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क में नाली और कलमट नहीं होने की वजह से सारा पानी रोड में भर जाता है, जिससे रोड की यह हालत हुई है। वहीं सड़क पर बने ये गड्ढे किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। यहाँ आए दिन कई बाइक सवार सड़क पर बने इन गड्ढों की चपेट में आते जाते रहते हैं। जानकारी के मुताबिक सड़क पर कम से कम 1.5 फीट के गड्ढे बने हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों का इस सड़क से आना जाना भी दुभर हो चुका है। इस सड़क को लेकर स्थानीय लोगों ने अपील की है कि जल्द ही सड़क को चौड़ा कर नाली बनाकर सोलिंग और डामरीकरण का कार्य किया जाए। भद्रकाली क्षेत्र में वन विभाग की योजनाओं के तहत सरपंच विनोद जोशी के सहयोग से आज करीब 10,000 पौधों का रोपण किया गया। सरपंच का कहना है कि प्लांटेशन के संबंध में वन विभाग द्वारा उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसके लिए समय समय पर वन विभाग द्वारा इनका निरीक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहाँ ग्रामीणों की मदद से 10,000 पौधे लगाए गए हैं और इनकी सुरक्षा का जिम्मा भी वन विभाग ने उन्हें सौंपा है। सरपंच जोशी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए वन विभाग की एक अच्छी पहल में उन्हें भी सहयोग करने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने से हम प्राकृतिक आपदाओं को कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 10 हेक्टेयर जमीन पर पौधों का रोपण किया गया तथा 4 दीवारी की मदद से उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। मैं सरपंच से भद्रकाली विनोद चंद्र जोशी बोल रहा हूँ। विनोद चंद्र जोशी बोल रहा हूँ। हम लोगों को ये जायका परियोजना के अंतर्गत वन विभाग के सहयोग से प्लांटेशन का कार्य मिला हुआ था, जिसे हमने स्थानीय निवासी और ग्रामवासियों की मदद से 10,000 पेड़ों का प्लांटेशन किया, जिसमें बांस, फयाट, कोरियाल, कुंकाट और इस प्रकार के चौड़ी पत्ती वाले प्रजाति के पेड़ों को पौधारोपण किया है और उसकी सुरक्षा के लिए दीवारबंदी कार्य भी करवाया गया। कितने क्षेत्रफल में किया? ये 10 हेक्टेयर क्षेत्र करीब हमारा इसमें वो है। इसकी सुरक्षा के लिए परमानेंटली जो है एक राउंडिंग मेरा यहाँ लगता है। अच्छा। गाय बच्चों से सुरक्षा के लिए गुड़ाई निराई वगैरह करवाता हूँ जब जरूरत जैसी। बागेश्वर के नए जिलाधिकारी के रूप में विनीत कुमार ने चार्ज संभाल लिया है। जिला मुख्यालय में परेड सलामी लेने के बाद जिलाधिकारी ने यहां अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं।
यहाँ चार्ज लेने से पहले विनीत कुमार भगवान बागनाथ के द्वार पर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत कुमार 2013 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले नवनियुक्त जिलाधिकारी विनीत कुमार CDO नैनीताल के पद पर कार्यरत थे। विनीत कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के तौर पर यह उनकी पहली पोस्टिंग है। अपने कार्यों की प्राथमिकताएं गिनाते हुए विनीत कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकना हमारी पहली प्राथमिकता है। आगे की प्लानिंग के बारे में उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की ओर रहेगा और साथ ही बागेश्वर जिले के सभी टूरिस्ट प्लेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम कराया जाएगा। और बेसिकली मेरी जो पढ़ाई वगैरह हुई है वो सब मुंबई में हुई है और उसके बाद में जो मैंने ग्रेजुएशन किया है वो मैंने बीटेक किया है IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने कुछ साल रेलवेज़ में भी जॉब करी है और फिर उसके बाद में मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने ज्वाइन करके इससे पहले जो मेरी पोस्टिंग्स रही है उसमें ट्रेनिंग टाइम में मैंने उधम सिंह नगर में ट्रेनिंग करी है और उसके बाद में फर्स्ट पोस्टिंग मेरी SDM रानीखेत थी। उसके बाद मैं SDM देहरादून भी रहा, उसके बाद CDO उत्तरकाशी, अब पिछले 2 साल से मैं CDO नैनीताल था और ये मेरी पहली पोस्टिंग है एज ए DM। देखिए, सबसे पहले जो इमीडिएट जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो कोशिश ये रहेगी कि बागेश्वर के लोगों को और बागेश्वर क्षेत्र में संक्रमण को किस तरीके से हम रोक सकते हैं और जो भी हमारी गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आ रही है उसको किस तरीके से हम लोग इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करके संक्रमण को रोक सकते हैं। उसके बाद में जो क्योंकि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जो मेजर जो प्रॉब्लम्स है वो एजुकेशन और हेल्थ की होती है, तो मेरा फोकस भी उसी पे रहेगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है एजुकेशन और हेल्थ को हम लोग और बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, ह्यूमन रिसोर्स को लेकर हो, कि जो हमारे रिमोट एरियाज़ है वहाँ तक भी हम स्वास्थ्य की सुविधाएं और एक बेहतर शिक्षा की सुविधाएं हम प्रोवाइड करवा सकें। इसके अलावा बागेश्वर जो है वो टूरिज़्म के लिए भी काफ़ी जाना जाता है, काफ़ी टूरिस्ट भी का भी आवागमन यहाँ पे रहता है, तो प्रायोरिटी वो भी रहेगी कि हमारे जो डेस्टिनेशंस हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस उनमें ऑलरेडी जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से हम लोग और बेहतर बना सकते हैं और इसके अलावा और क्या हम नई डेस्टिनेशंस में और क्या नए पॉइंट्स हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारा टूरिस्ट का जो इन्फ्लो है वो और बढ़ सके, जिससे यहाँ के जो लोग हैं जो टूरिज़्म पे डिपेंडेंट है उनको और रोज़गार उनका रोज़गार और अच्छा हो सके। देखिए, जैसे मैंने बताया, अगर मुझे जो लगता है वो यही है कि अगर एजुकेशन और हेल्थ अगर हम सुधार सके, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स अगर हम देखें तो उसके जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो एजुकेशन और हेल्थ ही है। अगर एजुकेशन और हेल्थ अगर हमने सुधार दिया तो ऑटोमेटिकली जो है, क्योंकि जो पर्सन है उसमें स्किल भी हो जाएंगे, उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी, तो वो कुछ ना कुछ जो है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी करेगा, जिससे फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। तो फोकस हमेशा इसी पे रहेगा। इसके अलावा क्योंकि यहाँ से पलायन भी काफ़ी होता है, तो ये भी देखा जाएगा कि पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे किस तरीके से हम लोग रोजगार का सृजन कर सकते हैं। खासकर अब कोविड में क्योंकि काफ़ी लोग जो है रिवर्स माइग्रेशन भी हुआ होगा, तो उसमें भी काफ़ी लोग जो है वापस लौट कर आए होंगे, तो उनके लिए जो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोजगार का सृजन कर सकते हैं, इस सबके लिए जो है मैं यहाँ पे रिव्यू करूँगा और अपना जो भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस में यहाँ पे गाइड करूँगा। सर 31 केस मिले हुए हैं गरुड़ में, तो एक बड़ी चुनौती है तो उसका जो है कैसे? हाँ, देखिए, अभी जस्ट कल ही मुझे पता चला है कि 31 केस यहाँ पर आए हैं। तो अभी तक हमने जो है सबको ऑलरेडी आइसोलेट कर रखा है और कोविड केयर सेंटर्स जो हमारे पहले से बने हुए थे वहाँ पे हमने सबको भेज दिया है। इसके अलावा हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जिस एरिया में, क्योंकि वो कंसंट्रेटेड एरिया में मिले हैं, तो उसको भी हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाए और वहाँ पे जो है हमारी टीम भेज के और भी देखिए अगर से संक्रमण और तो नहीं फैला है, जो इन 31 के अलावा भी अगर कहीं फैला होगा तो उसको भी हम लोग और फैलने से रोकें। देखिए, अभी जस्ट मुझे आए हुए आज ही मैं आया हूँ और इसमें निश्चित रूप पे जो सड़कें हैं वो एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं टूरिज़्म को बढ़ाने में। तो यही रहेगा कि मैं रिव्यू करके देखूंगा कि कहाँ पे सड़कें जो है वो ठीक नहीं है
और उसके लिए कहाँ से जो है फंड की व्यवस्था हो सकती है, चाहे हमारे जिला योजना से हो या स्टेट गवर्नमेंट फंड से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड से हो, तो उसको हम इंश्योर करवाएंगे कि वो फंड हमें प्राप्त हो और उसकी जो सड़कें हैं उसको हम बेहतर बना सकें। सर, प्रवासियों को रोजगार देने की कोशिश होती है, इस तरह से उसको जी, ऑलरेडी जो है इसके लिए प्लान सभी ज़िले बना रहे हैं। मैं इससे पहले नैनीताल में था, ऑलरेडी हमने वहाँ पे 12 क्लस्टर तैयार किए थे और डिफरेंट लोकेशन उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हम लोग क्लस्टर बना रहे थे। तो यहाँ पर भी इस तरीके के क्लस्टर बनाए जा रहे होंगे, तो उसी का मुझे रिव्यू करना है और देखना है कि जो उन क्लस्टर्स के माध्यम से हम कैसे प्रवासियों को रोजगार दे सकते हैं। बागेश्वर कपकोट के गांव में बीते दिनों बारिश की वजह से मलबे ने किसानों की खेती नष्ट कर दी है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि हर बार बारिश के मौसम में उनकी फसल नष्ट हो जाती है। वहीं जानकारी के मुताबिक यहां नहरों की मरम्मत नहीं होने और उन्हें साफ न किए जाने की वजह से नहरों में भरा कूड़ा बारिश के पानी के साथ किसानों के खेतों तक पहुँच गया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इसके संबंध में विभाग को जानकारी दे दी गई है। उनका कहना है कि विभाग द्वारा जल्द से जल्द नहरों की मरम्मत के साथ ही किसानों की फसलों का मुआवजा दिया जाए। सन ऑफ चमन सिंह ऐठानी कपकोट से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि विगत 28 तारीख को हुई भीषण वर्षा के कारण मेरे खेत कपकोट में बहुत ही नुकसान हुआ है, जो कि कपकोट लोअर नहर के कारण हुआ है। कपकोट लोअर नहर से का सारा जितना भी कूड़ा इत्यादि मलबा जो भी है मेरे खेत में आने के कारण मेरी आधी नाली जमीन का फसल जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है तथा हमने कपकोट लोअर नहर की इस मरम्मत के लिए हमने विभाग को अर्जी दी, लेकिन उसमें कोई भी संतुष्टिपूर्ण उसका जवाब नहीं मिला हमें। तथा मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा हमारे आसपास के ग्राम कपकोट के सभी क्षेत्रवासियों को, जो भी अपना कूड़ा है करकट है उस नाले में न डालकर उसे या तो जला दें या तो उसे कहीं खड्डे में डाल के दफना दें, जिसके उस कारण भी हमारे खेत में सारा आप लोगों का कूड़ा जो है वो भी आ रहा है बरसात के पानी के साथ साथ और लोअर नहर की मरम्मत न होने के कारण। और मैं विभाग से पुनः निवेदन करता हूं कि हमारे लोअर नहर का पुनः अपने अच्छी तरीके से मरम्मत करें तथा उसके मरम्मत करके हमें संतुष्ट करें। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं ग्राम सभा कपकोट से हरीश, सन ऑफ चमन सिंह ऐठानी। मैं आपको 28 तथा 29 तारीख विदित जो बरसात हुई थी हमारे गांव में कपकोट में, तो उससे आए मलबे इत्यादि का कूड़ा करकट और हमारे फसल को पूर्ण तरह तबाह कर चुकी है और इसकी शिकायत हमने विभाग को की है। हर बार करते हैं, ये एक बार का नहीं, विदित 8 से 10 साल पहले से इस बरसात में हर टाइम पे आते रहता है, आप देख सकते हैं। तो इसमें विभाग को एप्लीकेशन देने के बाद भी, अर्जी देने के बाद भी इसमें कोई पूर्ण योग्यता से कार्य नहीं किया जाता। एक बार कार्य हुआ था लेकिन इस पर पूर्ण योग्यता से उस पर कार्य हुआ नहीं, तो हर बार इस पर हमारा नुकसान करते रहते, खेती का नुकसान करता है। इसे मलबे और कूड़ा करकट को फेंकने में हमारा हर बरसात के टाइम पे 5 से 6 हज़ार रुपये का करीबन इस पर खर्चा आता है। तो मैं पुनः विभाग से आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ आपसे कि इसमें पूर्ण योग्यता के साथ कार्य करके हमें संतुष्ट कीजिएगा। धन्यवाद। नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार आज सुबह से 6 बजे तक एक दिन में बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 46 है। वहीं राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या 135 है। इस प्रकार एक दिन में कुल 181 व्यक्ति सुबह 6 बजे तक जनपद में आए हैं। अब तक जनपद में 42,789 व्यक्ति आ चुके हैं, जिसमें से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 24,232 है तथा राज्य के विभिन्न जनपदों से आने वाले प्रवासियों की संख्या 18,557 है, जिसमें से 40,276 व्यक्तियों द्वारा 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली गई है तथा शेष कुल 2,513 अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में क्वारंटीन किए गए हैं। वहीं अब तक 3,549 व्यक्ति जनपद से बाहर गए हैं, जिसमें से 1,726 लोग नेपाली मूल के हैं तथा शेष 1,823 व्यक्तियों को अन्य राज्यों के हैं, जिन्हें उनके गंतव्यों तक भेजा जा चुका है। बागेश्वर की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।